तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। पोस्टर देख करके काफ़ी सारे लोगों ने आइडिया लगाना शुरू कर दिया होगा कि मैं एक बार फिर से कास्टिंग स्टार्ट करने वाली हूं। तो हाँ जी, मैं एक बार फिर से कास्टिंग स्टार्ट करने वाली हूं, लेकिन अब की बार का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है और उसी बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। पहले मैं आपको पूरी सारी चीज़ें बताती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में एज अ कास्टिंग डायरेक्टर पिछले कई सालों से काम कर रही हूँ और मैंने वीडियोस वगैरह कभी नहीं बनाए थे, लेकिन लॉकडाउन में इस चीज़ को मैंने स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी फ्रेंड की शादी में लखनऊ आई थी और लखनऊ जब मैं आई, शादी मैंने अटेंड कर ली। उसके 1-2 दिन के बाद ही यहाँ पर लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया और फिर मैं जा नहीं पाई। और मुझे आए हुए पूरे 11 महीने हो गए हैं लखनऊ में और अभी तक के सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई। आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना चला गया, हमारा मास्क हट गया। अभी तक के नॉर्मल कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक के बॉम्बे में उस तरीके से जैसे नॉर्मल लोकल चलती थी वो भी स्टार्ट नहीं हुई है। हमारा मास्क नहीं हटा, जिस तरीके से हम नॉर्मल हर जगह घूमते थे वो सारी चीज़ें अभी कुछ भी नहीं हुई हैं। तो अभी ये नहीं कह सकते कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो मैं पिछले 11 महीने से लखनऊ में हूँ और इसी लॉकडाउन के बीच मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। आप लोगों ने वीडियोस को काफ़ी प्यार भी दिया और उसी के ज़रिए फिर मैंने सोचा कि और भी वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करना भी चाहती थी कि जो अपकमिंग एक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनको कोई भी नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से होता ये कि उनको कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना लेता है। और यही एक बड़ा कारण था मेरा, जिसकी वजह से मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया और मैं वीडियोज़ बनाती रही। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ पर अगर आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे और ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तभी आप उतनी अर्निंग कर पाते हैं, अदरवाइज़ आपकी उतनी अर्निंग नहीं होती है। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी है। मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, जल्दी आप लोगों के साथ अपने सब्सक्राइबर भी दिखा दूँगी मैं। और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है अभी और बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते हैं, जिसकी वजह से मेरी उतनी अच्छी अर्निंग नहीं होती है। और आप जानते हैं कि बॉम्बे में एज अ कास्टिंग डायरेक्टर में जॉब करती थी, अभी तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। तो हमारी एक सैलरी होती है जो हमें हर महीने मिलती है, जिससे हमारा खर्चा चलता है। तो पिछले 11 महीने से मैं अब ये कह सकते हैं कि बेरोज़गार हूँ, कोई काम नहीं कर रही हूँ। तो अब जाहिर सी बात है, बॉम्बे में रहती हूँ तो बॉम्बे मेरा फ्लैट है, रेंट पर है, वहाँ पर मेरा काफ़ी सामान वगैरह भी है। तो जब मैं यहाँ पर आई थी तो कोई प्लानिंग से नहीं आई थी, 1 हफ्ते के बाद मैं वापस जाने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन लग गया, मैं जा नहीं पाई। अब वो बॉम्बे में जो मेरा रेंट है, रेंट पर घर है, उसका हर महीने मुझे किराया भी देना पड़ता है। तो यूट्यूब स्टार्ट किया था कि आपकी एक हेल्प भी होती रहेगी और मेरे जो खर्चे हैं वो भी निकलते रहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे इतना कुछ होता नहीं है। तो काफ़ी मैंने सोचा कि मतलब मैं जाऊं बॉम्बे, क्योंकि अभी जाने की कोई सिचुएशन भी नहीं है, वहाँ पे इतना अच्छे से कोई काम भी नहीं चल रहा और मेरी फैमिली भी अभी मना कर रही है कि अभी मत जाओ, क्योंकि अभी कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ है और एक पर्सनल प्रॉब्लम है घर की, इस वजह से भी नहीं जा रही हूँ, जो कि आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूँगी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने एक चीज़ स्टार्ट की है, वो है कि मैं लखनऊ में अपनी एजेंसी स्टार्ट कर रही हूँ। ये काम मैं अपने घर से ही करूँगी, लेकिन होगा यहाँ पर ये कि यहाँ पर जो भी लखनऊ के एक्टर्स हैं, जो भी लखनऊ में शूट्स होता है, उनको मेरे थ्रू काम मिलेगा। लखनऊ में और भी एजेंसीज वगैरह होंगी जहाँ पर काम दिया जाता है, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि सारे जो एक्टर्स हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको काम मिले। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है कि जहाँ कहीं कहीं पर पार्शियलिटी भी चलती है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि पार्शियलिटी हो। तो मेरे थ्रू अगर अब मैं आपको वो बताना चाहती हूँ डिटेल में कि अब मैंने एक एजेंसी स्टार्ट की है लखनऊ में, जिसका नाम है द कास्टिंग जोया। मेरी एजेंसी का नाम है और फ़िलहाल ये लखनऊ में ही स्टार्ट की है और हो सकता है फ्यूचर जैसे जैसे मेरी ग्रोथ होगी मैं हर जगह स्टार्ट करूँगी और इस एजेंसी के थ्रू सारे एक्टर्स को काम मिलेगा। तो पहले एज अ कास्टिंग डायरेक्टर जो मैं काम करती थी उसमें ये होता था कि हम प्रोडक्शन हाउस में जाते थे और प्रोडक्शन हाउस वाले हम जो भी उनका काम करते थे, प्रोडक्शन हाउस वाले हमें सैलरी देते थे। तो ये जो एजेंसी हमने स्टार्ट की है उसमें क्या है कि यहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स उठाएंगे, प्रोजेक्ट्स जो भी मिलेंगे एक्टर्स उन्हें प्रोवाइड करेंगे। जब एक्टर्स का शूट हो जाएगा, जो भी एक्टर्स को प्रोडक्शन वाले पैसे देंगे उसमें से एक्टर्स मुझे 25% देंगे। इसके अलावा आपको मुझे 1 रुपये नहीं देना और तभी देना है जब मैं आपको काम दिलाऊंगी, मेरे थ्रू आपको काम मिलेगा। तो आपको करना यही है। अगर आप लखनऊ में रहते हो तो फिलहाल मैंने लखनऊ में स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ। तो लखनऊ के प्रोजेक्ट्स जो भी होंगे वो मैं उठाऊंगी प्रोडक्शन हाउस के थ्रू और मुझे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो मैं आपको उसी के थ्रू काम दूंगी।
तो आपको करना सिर्फ इतना ही है कि आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मिलेगी, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है, उस पर जो भी एक्टर्स है, ये सारे एक्टर्स के लिए, मेल फीमेल किड्स सभी के लिए आपको करना ये है कि आपको अपनी फ़ोटोज़ भेजनी है। 2 से 3 फ़ोटो भेजिएगा, ज़्यादा मत भेजिएगा, अपनी डिटेल्स भेजिएगा, अपना नंबर ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आपके पास कोई इंट्रोडक्शन वीडियो है तो आप वो भेजिए, आपने कोई काम किया है तो वो भी आप भेज सकते हैं, आप ऑडिशन का वीडियो भी लिंक भेज सकते हैं मुझे। तो ये चीज़ मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि मैं बॉम्बे भी जा नहीं रही हूँ और जाने का हो भी नहीं पा रहा है, और काम तो मुझे करना ही है एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। अगर मैं यहाँ करना चाहूँ तो यहाँ ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, अगर होगा भी तो वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं देंगे जो हम लोग लेते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये शुरू किया। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे कि प्रोडक्शन हाउस में अगर मैं जॉब करती हूँ तो वहाँ पर सबको काम नहीं दे सकते, जो रिक्वायरमेंट आएगी वो उतने ही लोगों को काम दे सकते। लेकिन कास्टिंग एजेंसी स्टार्ट करने का करके एक ये प्रॉफिट है कि एक्टर्स के लिए कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे और मैं सारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दे पाऊँगी। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया है। तो फिलहाल तो स्टार्ट जो मैंने किया है वो लखनऊ में ही किया है, और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी, बॉम्बे जाऊंगी तो बॉम्बे में भी ये स्टार्ट होगा मेरा। फिलहाल ये लखनऊ में मैंने किया है। आई होप आप लोगों को भी, जो लखनऊ के एक्टर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा काम मिलेगा शायद मेरे थ्रू, क्योंकि देखिए पहले तो आपको मुझे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भेजना पड़ेगा। जब तक कि मेरे पास लखनऊ का डेटा नहीं होगा तब तक कि जाहिर सी बात है मैं किस तरीके से कोई भी काम उठाऊंगी, क्योंकि अगर कोई मुझे अपना प्रोजेक्ट देता है तो उसके लिए मेरे पास एक्टर्स भी होने चाहिए। तो मेरे पास बॉम्बे के जाने वाले बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन अभी उनका कोई काम नहीं है क्योंकि मैं हूँ लखनऊ में और प्रोजेक्ट मैं लखनऊ के करने वाली हूँ। तो जाहिर सी बात है मुझे एक्टर्स भी लखनऊ के चाहिए जो लखनऊ में रहते होंगे। तो आपको अपनी प्रोफाइल मुझे मेल करनी है ताकि आने वाले समय में मैं अपनी कास्टिंग को अच्छे से स्टार्ट कर सकूँ, प्रोजेक्ट उठा सकूँ, लखनऊ में जो भी शूट्स होते हैं वो भी मुझे भी मिल सके। तो इस तरीके से मैं कुछ प्रोसेस स्टार्ट करने वाली हूँ। और बस यही एक बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा आपको बताया, मैंने कोई शो ऑफ नहीं किया कि मैं बहुत रईस हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे माँ बाप नहीं हैं, और सारे जो खर्चे होते हैं, सारे जो चीज़ें होती हैं वो मैं खुद ही करती हूँ और कई सालों से कर रही हूँ। तो जब से लॉकडाउन लगा तो जाहिर सी बात है वहाँ का भी देखना, यहाँ का भी देखना, थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो अब मैंने ये एजेंसी स्टार्ट की है और इसी एजेंसी के थ्रू शायद हो सकता है सारी चीज़ें मेरे लिए भी सही हो और आपके लिए भी सही हो। और मैं अगर अपने यूट्यूब की बात करूँ तो इसका जो प्रोसेस है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो प्रोग्रेस में जिससे मेरे कंटेंट रहते हैं, जिस तरीके से मैं अपने वीडियोस पे काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी टॉपिक बनाया, कुछ भी उठा के डाल दिया, और मैं चाहूँ तो एक दिन में 4 से 5 वीडियोस डाल सकती हूँ जिसका कोई भी मतलब नहीं होगा, लेकिन मैं वो काम नहीं करना चाहती हूँ। इसी वजह से यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से सिर्फ एक वीडियो 24 घंटे में आपको मिलती है, जिस पे मैं बाकायदा काम करती हूँ, जिस पे लॉजिक होता है, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं बताती हूँ उसमें लॉजिक होता है, जिसमें आपको बातें समझ में आती हैं। तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है, एडिटिंग में, वीडियो बनाने में, टॉपिक को लिखने में, क्योंकि अगर मैं कोई टॉपिक आपको बता रही हूँ तो वो यूज़फुल हो, ऐसा ना हो कि मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती कि सिर्फ मेरे मतलब की वजह से। चाहती तो इतने अपने मतलब के लिए इतने दिन में काम कर सकती थी और ठीक ठाक पैसे भी कमा सकती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें पता नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती और ना ही मैं करती हूँ। बस ऐसे ही कंटेंट बनाना चाहती हूँ, ऐसे ही वीडियोस बनाना चाहती हूँ जो आपके लिए यूज़फुल हो, जो आपके लिए काम है, जिससे आपको कोई फ़ायदा हो, जिससे आप कोई चीज़ सीख सके। बाकी एक वीडियो बनाना ही मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे में आपके लिए एक टॉपिक को सोचना पड़ता है, उस टॉपिक पर रिसर्च करना पड़ता है। चाहे मैं किसी चीज़ पर भी ऑडिशन से रिलेटेड या एक्टिंग से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ तो पूरी जानकारी के साथ ही बताना पसंद करती हूँ, और यही एक बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से मेरे वीडियोज़ थोड़े बड़े हो जाते हैं। और मुझे ये भी पता चला है कि मेरे वीडियोज़ सारे लोग ने पूरा नहीं देखते हैं और जो ऐड होता है वो स्किप कर देते हैं, और इसी वजह से होता ये कि मुझे यूट्यूब से इतना ज़्यादा पैसा नहीं आता है, मतलब इतना भी नहीं आता है कि मैं अपने बॉम्बे का रेंट निकाल सकूं। तो इतने पैसे नहीं आते। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ज़ोया अपने यूट्यूब से बहुत सारे पैसे कमा रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम में मैं खुद आपको प्रूफ दिखा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप
सच में अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो आप इस चीज़ को बिल्कुल, मेरी मेहनत जो है उसको ज़ाया ना करें, क्योंकि जो वीडियोज़ है मैं इस वजह से नहीं बनाती हूँ, बड़े-बड़े कोई सह के नहीं बनाती हूँ। जो मेरे वीडियोज़ होते हैं जो 10 मिनट से प्लस हो जाते हैं, क्योंकि मेरा जो बताने का स्टाइल है, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई टॉपिक बना रही हूँ तो सामने वाले बंदे या बंदी को मेरी बातें समझ में आए और वो बात जो मैंने कही है वो उसके कोई काम आए। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही उठा के बना दी। तो काफ़ी सारे लोग उस वीडियोज़ को पूरा नहीं देखते हैं, एड्स को भी स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई पैसा उतना नहीं आ पाता है। तो बस बना रही हूँ और मेरे सब्सक्राइबर भी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों, ताकि ये वीडियोस बहुत सारे लोग देखें, ताकि जो एक्टर बनना चाहते हैं उन्हें कोई ठगे ना, कोई उनका मिसयूज़ ना करे। तो मेरी ख्वाहिश तो यही है। फ़िलहाल मेहनत करती रहूँगी इसी तरीके से। अगर आप लोगों का साथ रहा तो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी कि मुझे फल नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ें मैं नहीं सोचती हूँ। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में मुझे फल मिले और प्रेजेंट में नहीं मिल रहा है। पिछले 11 महीने से मैं जो काम कर रही हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बना रही हूँ, उसमें उतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो रही है। सच्चाई यही है, बहुत मुश्किल से कम अर्निंग होती है और अच्छे खासे खर्च होते हैं हमारे वीडियोस बनाने में। अच्छा खासा मतलब लग जाता है। अगर कहीं व्लॉग बनाती है तो उसमें भी लग जाता है। तो उसका तो चलिए ठीक है, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मैं मेहनत करती हूँ तो गाइस मेरी वीडियोस को पूरा देखा करिए, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी फल मिल रहा है। क्योंकि इतने बड़े बड़े वीडियोस बनाने का कारण ये नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा एड्स मिले, एक कारण यही है कि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। हमेशा आपको ये सब सारी चीज़ें इस वजह से कहती हूँ क्योंकि अगर कोई भी मेरा वीडियो आए तो आप लोगों को टाइम पर मिल सके, क्योंकि एक्टिंग फील्ड में ऐसा होता है कि मैं ऑडिशन अपडेट्स भी आपको देती हूँ। बाकी चलिए, और जो वीडियोज़ है वो आप आज देखिए, परसों देखिए, नरसों देखिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ऑडिशन अपडेट होते हैं वो एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो वो ऑडिशन की जो अपडेट होती है, अगर आपके लायक है, अगर आपके लिए यूज़फुल है, तो वो आपको टाइम पर मिलना चाहिए। बाकी और कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स आप लोगों के पढ़ने मिलते हैं, तो उससे मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और वही एक बड़ा कारण होता है, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है और इसी वजह से मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि वीडियो ना बनाऊँ। कभी कभी मुझे इतना ज़ुकाम खांसी आती है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं एक भी दिन ना बनाऊँ और फ्री रहूँ, टेक ऑफ ले लूँ। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती है और इसी वजह से बनाती रहती हूँ। तो आप लोगों को करना सिर्फ ये है कि जो भी लखनऊ में रहते हैं उन एक्टर्स को मुझे अपनी प्रोफाइल ईमेल करनी है। बाकी अगर आप लखनऊ में नहीं रहते हो तो आपको मेरी 3 और ईमेल आईडी मिलेंगी। वो जो 3 ईमेल आईडी हैं वो सारे एक्टर्स के लिए, चाहे आप कहीं पर भी रहते हो उनके लिए। जो 3 ईमेल आईडी है वो मेल, फीमेल और किड के लिए। आप अपने हिसाब से ही उस पर ईमेल करिए। बाकी शुरुआत मैंने लखनऊ से करी है और लखनऊ से करने के बाद हो सकता है कि, देखिए ये डिपेंड करता है कि मेरी प्रोग्रेस पर डिपेंड करता है। अगर मेरी प्रोग्रेस हुई यहाँ पर इस काम को करने में, तो ख्वाहिश मेरी यही है कि मेरी हर जगह पर एक एजेंसी हो जहाँ पर एक्टर्स को काम मिले। तो ये चीज़ मैंने अभी लखनऊ से स्टार्ट की है और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में बॉम्बे हो और भी जगहों पर स्टार्ट मैं करूं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।